साहेब बंदगी। जो जन भीजे राम रस, विगसित कबहु न रूख, अनुभव भाव न दर्से, ते नर सुख न दुख। जो जन भीजे राम रस, जो लोग राम रस में भीजते हैं, राम नाम राम रस में भीग जाते हैं। दुनिया में दो रस है, एक काम रस है और राम रस है। काम रस में भीगने से, काम रस में लगने से नाना प्रकार की उलझन है, तनाव है, दुख है। काम की पूर्ति में ही दुनिया के सारे झंझट हैं। और काम रस कभी पूरा नहीं होता है। कामनाएं मनुष्य की कभी शांत नहीं होती। जैसे आग में घी डालो या तेल डालो, ईंधन डालो, तो आग बुझती नहीं है, वो धधकती है, बढ़ती जाती है। ठीक ऐसे ही मनुष्य की कामनाएं शांत नहीं होती है, दिनों दिन बढ़ती जाती है। जितने अधिक भोग की को पूर्ति करते हैं, उतनी भोग की लालसा, इच्छा बढ़ती जाती है। और उसमें विघ्न पड़ते हैं तो क्रोध पैदा होता है। एक जो गीता में सूत्र है बड़ा मार्मिक, ध्यायतो विषय पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषय पुंसः, किसी विषय की जब पुरुष चिंतन करता है, ध्याता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो उसके प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न होती है। संग आसक्ति पैदा होती है। संगात संजायते कामः, अब जब आसक्ति उत्पन्न होती है, लालसा उत्पन्न होती है, तो उसके प्रति काम जागता है, प्राप्त करने की इच्छा जाता है, पाने की उसकी इच्छा जगती है। कामात् क्रोधो अभिजायते, और कामना में की पूर्ति होती है, तब क्या होता है? लोभ जगता है, कामना और बलवती होती है। और काम में विघ्न पड़ता है, तब क्रोध जगता है। काम की पूर्ति हो गई तो एक प्रकार से तृष्णा बढ़ने लगेगी, और की चाहना बढ़ने लगेगी, और उस चाहना में आदमी जीवन भर दौड़ता रहता है। और अगर इसमें विघ्न पड़ गया तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध पैदा होने से मूर्ता पैदा होती है, और मूर्ता पैदा होने से आदमी का सर्वतोभांति पतन होता है। जब मनोविकार के घेरे में मनुष्य आता है, मनोविकार जब बढ़ने लगते हैं, तो उससे आदमी का मन एकदम विक्षिप्त सा हो जाता है। वो शारीरिक रूप से, मन से तो वो अशांत रहता है, शारीरिक रूप से भी वो बहुत कष्टित होता है, क्योंकि मन और शरीर का बड़ा गहरा संबंध है। हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर है बड़ा मन है, और मन छोटा शरीर है। शरीर बड़ा मन है और मन छोटा शरीर है। और जो मन में होता है वो शरीर में होता है। फिर मन जब उलझता रहता है, उलझता जाता है, तो हम दुखी, अशांत और पीड़ित होते जाते हैं। तो यहां साहब कह रहे हैं कि राम नाम, राम रस जो पी लेता है, जो जन भीजे राम रस, राम रस से जो भीजता है, जो जन भीजे राम रस, विगसित कबहु न रूख, वो हर समय प्रसन्न रहता है, हर समय मौज में रहता है, हर समय तृप्त रहता है। अब दो तरह की बातें होती है। कुछ लोग राम को बाहर मानते हैं, कोई इष्ट को मान करके, अपने आराध्य मान करके, परमात्मा मान करके उसकी उपासना करते हैं। और कुछ लोग
जो विवेकी ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, वो आत्मा में ही सब कुछ घटित करते हैं और उसको समझ करके, जान करके, जो कबीर साहब का विचार है वैसे मान करके और अपने में मगन रहते हैं। दोनों बात है। अब कोई बाहर भी एक सत्ता मान करके और एक निष्ठ उसकी भक्ति में लगता है तो बाह्य प्रपंच तो उसके छूट ही जाते हैं, और अगर कि एकदम निष्ठा है तो उसके मौज में होता है। मीराबाई के बारे में देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। मगन होकर के भाव से गाती है, अद्भुत लगता है उनका। अब इस प्रकार से वो अपने विरोधियों के प्रति भी क्षमा भाव लाती है। उनके देवर जो थे, जो बाद में राणा बने, तो वो उनको जहर देने का प्रयास करता है, सांप छोड़ देता है, मारने का प्रयास करता है, सताने का प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रति भी क्षमा भाव। ये अद्भुत होता है। वास्तव में राम रस में कोई लग गया ना, अंततः वो कह भी उठती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मन सदगुरु, कृपा करी अपनायो। अंततः तो लगता है कि वो अपने तरफ ही संकेत करती है। और ये मगनता जब जिसके जीवन में आ जाती है तो फिर क्या पूछना, आनंद ही आनंद। तो कहते विकसित कबहु न रूप, वो कभी वो दुखी नहीं होता, कभी उदास नहीं होता। उदासी तो संसार और संसार संबंधी प्राणी पदार्थों को लेकर के होता है, उदासी तो देह भाव को लेकर के होता है। आत्मभाव में क्या उदासी साहब? मैं शरीर को अपना मानूं तो उदास होता हूं, मैं शरीर को मान करके शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों को अपना मान करके उसके हानि में मुझे हानि लगती है, उसके लाभ में लाभ रहता है, तो कभी मैं हंसता हूं और कभी रोता हूं, कभी सुखी होता हूं, कभी दुखी होता हूं, कभी खुश होता हूं और कभी अशांत होता हूं। अनुभव भाव न दर्शे, उनको संसार का अनुभव भाव नहीं दरसता है। वो संसार की भावनाएं तरंग है, वासनाएं हैं, वो उसे सताती नहीं है। संसार में सुख का अनुभव करेगा, अनुभव भाव न दर्शे। संसार में उसको सुख लगता ही नहीं है साहब, संसार में लग करके वो आनंद होता है नहीं है। और इसीलिए ते नर सुख न दुख, आगे देखिए, ते नर सुख न दुख, जो अनुभव भाव नहीं दरसता ना, संसार में वो लगता नहीं है, उसके लिए ना कोई सुख है ना दुख है। अनुभव भाव दरसता नहीं ना, वो आस्तिकता समझता है, संसार की वासनाओं में वो पड़ता ही नहीं है। कोई चीज घटना घटती है तो उसको, वो घटना को लेकर के उसमें वो मशगूल नहीं होता है, उसमें फंसता नहीं है, वो उसमें उलझता नहीं है। एक चीज तो हमेशा समझना होगा कि यदि आप कोई भी घटना परिस्थिति में आनंदित हो रहे हैं, बाह्य घटना या परिस्थिति आपको आनंदित कर रही है, उसमें हम मौज और प्रसन्न हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उसके विपरीत परिस्थिति आने पर हमको दुखी होना होगा। दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज अनुकूल परिस्थिति है, कल प्रतिकूल परिस्थिति होगी। आज अच्छा लग रहा है, कल बुरा भी लगेगा। आज लोग अनुकूल हैं तो कल प्रतिकूल भी हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में दुखी होना स्वाभाविक है। इसलिए कहते हैं अनुभव भाव न दर्शे। अनुभव भाव का दर्श नहीं होता है, अद्भुत बात है। अनुभव भाव न दर्शे, बड़ा मार्मिक कथन है। और तेनर सुख न दुख, जो संसार के अनुभव भाव में नहीं होता है, भाव को वो दरसता नहीं है, मतलब संसार की भावनाएं उसे व्याप्ति नहीं है। संसार की भावना क्या है? हर्ष सुख की भावना, सुख दुख की भावना। ये जब व्याप्ति नहीं है तो सुख दुख क्यों होगा? वो नहीं हो सकता। और ऐसा जिसकी का जीवन है, वास्तव में वही कल्याण रूप है। अनुभव भाव न दर्शे ते नर सुख न दुख। तो साहब कहते हैं राम नाम रस भीनिया, नहीं, राम क्या है? राम नाम जिन चीनिया, जो जन भीजे राम रस, सॉरी,
जो जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रूख। जो लोग राम रस में भीगते हैं, राम रस में मगन होते हैं, विकसित, प्रसन्न चित्त रहते, आनंद कंद रहते, आनंद सिंधु अहंता तीता उसकी उनकी स्थिति होती है। मगन भया तब क्यों फूले, कबीर साहब का एक पद है, हीरा पाए गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले। उसकी स्थिति आनंद की होती है। सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। सुख दुख से, संसार के सुख दुख द्वंद्वों से तो अलग है, लेकिन फिर भी सुखदाई पद है। उस पद में रह करके वो अपने जीवन का रस लेते हैं, मजा लेते हैं। ये स्थिति हमारी हो सकती है यदि हम तत्वतः उस राम को समझें और देह भाव से ऊपर उठ करके उस स्थिति में आए। नमस्कार साहिब बंधु।